विधि विवरण अध्याय 6 और 7। तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को ये नियम आदेश और विधि निषेध सिखाने का आदेश दिया है, जिसे तुम नदी पार कर जिस देश पर अधिकार करने जा रहे हो वहां उनका पालन करते रहो। यदि तुम अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ जीवन भर अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे और उसके जो नियम तथा आदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हारी आयु लंबी होगी। इज़राइल, यदि तुम सुनोगे और सावधानी से उनका पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम फलोगे फूलोगे और जैसा कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने कहा, वह तुम्हें वह देश प्रदान करेगा जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है। इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ, वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और तावीज़ की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। जब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम लोगों को उस देश ले जाएगा जैसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है, जहाँ बड़े और भव्य नगर हैं जिन्हें तुमने नहीं बनाया, जहाँ के घर कीमती चीज़ों से भरे हैं जिन्हें तुमने एकत्र नहीं किया, जहाँ पानी के कुंड हैं जिन्हें तुमने नहीं खोदा, जहाँ दाखबारियाँ और जैतून के पेड़ हैं जिन्हें तुमने नहीं लगाया। जब तुम वहां खाकर तृप्त हो जाओगे तो सावधान रहो और अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो, जो तुम लोगों को मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसी की सेवा करोगे और उसी के नाम पर शपथ खाओगे। तुम पराये देवताओं के अनुयायी मत बनो, उन राष्ट्रों के देवताओं के जो तुम्हारे आसपास रहते हैं, क्योंकि तुम्हारे बीच रहने वाला तुम्हारा प्रभु ईश्वर एक असहनशील ईश्वर है। ऐसा ना हो कि उसका क्रोध तुम पर भड़क उठे और वह देश की भूमि पर से तुमको मिटा दे। प्रभु अपने ईश्वर की परीक्षा मत करो, जैसा कि तुम लोगों ने मासा में किया था। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें जो आदेश, नियम और विधि निषेध दिए हैं, उनका विधिवत पालन करो। तुम्हें वही करना चाहिए जो प्रभु की दृष्टि में उचित और भला है। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा और तुम वह रमणीय देश अपने अधिकार में करोगे, जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की है। वह तुम्हारे सामने से तुम्हारे सब शत्रुओं को भगा देगा, जैसे कि उसने प्रतिज्ञा की है। जब भविष्य में तुम्हारा पुत्र तुमसे पूछे कि प्रभु हमारे ईश्वर ने आपको जो आदेश और विधि निषेध दिए हैं उनका अर्थ क्या है, तो उसको यह उत्तर दो, हम मिस्र में फिरौन के यहाँ दास थे। प्रभु हमें अपने बहुबल से मिस्र से निकाल लाया। उस समय प्रभु ने हमारी आंखों के सामने ही मिस्र, फिरौन और उसके दरबारियों के विरुद्ध महान और भयावह चिन्ह और चमत्कार दिखाए। वह हमें वहां से निकाल कर यहाँ लाया और उसने हमें वह देश दिया जिसकी उसने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की थी। उस समय प्रभु ने हमें आज्ञा दी कि हम इन सब नियमों का पालन करें और प्रभु अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखें, जिससे हमारा आजीवन कल्याण हो और हम जीवित रहें जैसे हम आज हैं। यह हमारा धर्म है कि हम प्रभु अपने ईश्वर के सामने इन सारे नियमों का विधिवत पालन करते रहें, जैसा कि उसने हमें आदेश दिया है। अध्याय 7। जब प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुमको उस देश में पहुंचा दिया होगा जिसे तुम अपने अधिकार में लेने के लिए प्रवेश करने वाले हो, और जब उसने तुम्हारे सामने से अनेक राष्ट्रों को, हित्तियों, गिरगासियों, अमोरियों, कानानियों, परिज्जियों, हिवियों और यबूसियों को भगा दिया होगा, 7 राष्ट्रों को जो तुमसे महान और शक्तिशाली हैं, जब प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उन्हें तुम्हारे हवाले कर दिया होगा,
जिससे तुमने उन्हें पराजित किया होगा, तब तुम उनका संहार करोगे। तुम ना तो उनके साथ समझौता करोगे और ना उन पर दया करोगे। तुम ना तो उनसे विवाह करोगे, ना अपनी पुत्री को उनके पुत्र को दोगे और ना अपने पुत्र का विवाह उनकी पुत्री से करोगे, क्योंकि वे तुम्हारे पुत्रों को मुझसे विमुख कर उनसे पराये देवताओं की पूजा करवाएंगी। ऐसा होने पर तुम लोगों पर प्रभु का क्रोध भड़क उठेगा और वह शीघ्र ही तुम्हारा विनाश करेगा। तुम उन राष्ट्रों के साथ यह व्यवहार करोगे, उनकी वेदियों को गिरा दोगे, उनके पवित्र स्मारकों को तोड़ डालोगे, उनके पूजा के स्तंभों को काट दोगे और उनकी देव मूर्तियों को आग में जला दोगे। तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुना है। प्रभु ने तुम्हें इसलिए नहीं अपनाया और चुना है कि तुम्हारी संख्या दूसरे राष्ट्रों से अधिक थी। तुम्हारी संख्या तो सब राष्ट्रों से कम थी। प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया। इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपनी भुजबल से निकाला और दास्ता के घर से, मिस्र देश के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया है। इसलिए याद रखो कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है। जो लोग उसे प्यार करते और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह उनके लिए 1000 पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। जो लोग उसका तिरस्कार करते हैं, वह उन्हें दंड देता और उनका विनाश करता है। जो व्यक्ति उसका तिरस्कार करता है, वह उसको दंड देने में देर नहीं करता। इसलिए जो आदेश, नियम और विधि निषेध मैं आज तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, तुम लोग उनका पालन करो। यदि तुम इन विधियों का ध्यान रखोगे और इनका सावधानी से पालन करोगे, तो प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे लिए अपना विधान और अपनी सत्य प्रतिज्ञता बनाए रखेगा, जैसा उसने तुम्हारे पूर्वजों को शपथ पूर्वक वचन दिया था। वह तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हें आशीर्वाद देगा और तुम्हारी संख्या बढ़ाएगा। वह उस देश में, जिसे उसने तुम्हारे पूर्वजों को देने का शपथ पूर्वक वचन दिया था, तुम्हारी संतति, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे अनाज, तुम्हारी नई अंगूरी और तुम्हारे तेल, तुम्हारे मवेशी के बछड़ों और तुम्हारे भेड़ बकरियों के मेमनों को आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। तुमको अन्य सभी जातियों की अपेक्षा अधिक आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हें कोई पुरुष या स्त्री अथवा तुम्हारे पशुओं में कोई नर या मादा निस्संतान नहीं होगा। प्रभु तुमसे सब प्रकार की बीमारियों को दूर रखेगा और तुम पर वे भयानक महामारियां नहीं आने देगा, जिनका अनुभव तुमने मिस्र में किया। वह उन्हें उन लोगों पर ढाएगा जो तुमसे घृणा करते हैं। तुम उन सब जातियों का विनाश करोगे जिन्हें प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे हाथ सौंप देगा। तुम ना उन पर दया करोगे और ना उनके देवताओं की पूजा करोगे, नहीं तो वह तुम्हारे लिए फंदा बन जाएंगे। संभव है तुम अपने मन में सोचो कि ये जातियां तुमसे बड़ी हैं, तुम उन्हें भगा कैसे सकोगे? पर तुम उनसे नहीं डरो। याद रखो कि प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने फिरौन और सारे मिस्र देश के साथ क्या-क्या नहीं किया था। उन बड़े-बड़े कष्टों को याद करो जिन्हें तुमने अपनी आँखों से देखा था। उन चिन्हों और उन चमत्कारों को, उस बाहुबल और सामर्थ्य को, जिनके द्वारा प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें वहां से निकाल लाया था। प्रभु तुम्हारा ईश्वर उन सब जातियों के साथ ठीक वही करेगा जिनसे तुम डर रहे हो। इसके सिवा प्रभु तुम्हारा ईश्वर उनके बीच बर्रे भेजेगा, जिससे पराजय के बाद तुमसे छिपाने वाले भी नष्ट हो जाएंगे। उनसे नहीं डरो, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर वह महान और भीषण ईश्वर तुम्हारे ही साथ है। प्रभु तुम्हारा ईश्वर उन जातियों को धीरे धीरे तुम्हारे सामने से भगा देगा। तुम उन्हें अचानक नष्ट नहीं कर पाओगे, नहीं तो तुम्हारे चारों ओर जंगली पशुओं की संख्या बढ़ जाएगी। किंतु प्रभु तुम्हारा ईश्वर उन्हें तुम्हारे हाथ दे देगा, और जब तक उनका सर्वनाश नहीं हो जाएगा, उन्हें भयभीत करता रहेगा। वह उनके राजाओं को भी तुम्हारे हवाले कर देगा, जिससे तुम पृथ्वी पर से उनका नाम तक मिटा दोगे।
जब तक तुम उनका विनाश ना कर चुकोगे, तब तक तुम्हारे सामने कोई भी नहीं टिक सकेगा। तुम उनकी देव मूर्तियों को आग में जला दोगे। उन पर जो सोना चांदी मढ़े हैं, उसका लालच मत करो और उसे अपने लिए मत रखो, नहीं तो वह तुम्हारे लिए फंदा बन जाएगी, क्योंकि वह तुम्हारे प्रभु ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। ऐसी घृणित वस्तुएं अपने घर में नहीं रखोगे, नहीं तो तुम भी उनकी तरह नष्ट हो जाओगे। तुम उनसे घोर घृणा करोगे, क्योंकि उनका सर्वनाश सुनिश्चित है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 90। प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रह। पर्वतों की सृष्टि से पहले से, पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति के पहले से तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। तो मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाते हुए कहता है, आदम की संतान लौट जा। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहाड़ के सदृश है। तो मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है, जिस तरह सवेरा होने पर स्वप्न मिट जाता है। जिस तरह घास प्रातःकाल उगकर लहलहाती है और संध्या तक मुरझाकर सूख जाती है, हम तेरे कोप से भस्म हो गए हैं, तेरे क्रोध से आतंकित हैं। तूने हमारे दोषों को अपने सामने रखा, हमारे गुप्त पापों को अपने मुखमंडल के प्रकाश में। तेरे क्रोध के कारण हमारे दिन मिटते हैं, हमारे वर्ष आह भरते बीतते हैं। हमारी आयु की अवधि 70 बरस है, स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 बरस। हम अपनी अधिकांश आयु कष्ट और दुख में बिताते हैं। हमारे दिन शीघ्र ही बीतते हैं और हम चले जाते हैं। तेरे क्रोध का बल कौन जानता है? तेरे क्रोध की था कौन ले सकता है? हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। प्रभु, लौट आ। हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? तू अपने सेवकों पर दया कर। भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाएं। दंड के दिनों के बदले, विपत्ति के वर्षों के बदले हमको भविष्य में सुख शांति प्रदान कर। तेरे सेवक तेरे महान कार्य देखें और उनकी संतान तेरी महिमा के दर्शन करें। हमारे प्रभु ईश्वर की मधुर कृपा हम पर बनी रहे। तू हमारे सब कार्यों को सफलता प्रदान कर। प्रेरित चरित्र अध्याय 21। जब हम यरूशलेम पहुंचे तो भाइयों ने आनंदित होकर हमारा स्वागत किया। दूसरे दिन पौलुस हमारे साथ याकूब के यहाँ गया। वहाँ सब अध्यक्ष एकत्र हो गए थे। पौलुस ने उनका अभिवादन किया और इसके बाद उसने विस्तार के साथ यह बताया कि ईश्वर ने उसके सेवा कार्य द्वारा गैर यहूदियों के बीच क्या क्या किया है। उन्होंने यह सुनकर ईश्वर की स्तुति की और पौलुस ने कहा, भाई, आप देखते हैं कि हजारों यहूदी विश्वासी बन गए हैं और वे सब संहिता के कट्टर समर्थक भी हैं। उन्होंने आपके विषय में सुना है कि आप गैर यहूदियों के बीच रहने वाले यहूदियों को यह शिक्षा देते हैं कि वे मूसा को त्याग दें, क्योंकि आप उनसे कहते हैं कि वे ना तो अपने बच्चों का खतना करें और ना पुरानी प्रथाओं का पालन करें। अब क्या किया जाए? वे अवश्य सुनेंगे कि आप आ गए हैं, इसलिए आप हमारा कहना मानिए। यहाँ 4 व्यक्ति हैं जिन्होंने व्रत लिया है।
इनके साथ मंदिर जाकर शुद्धिकरण की रीति पूरी कीजिए और इनके मुंडन का शुल्क दीजिए। इस प्रकार सब यह जान जाएंगे कि उन्होंने आपके विषय में जो सुना है वह मिथ्या है और आप संहिता का पालन करते तथा उसके अनुसार चलते हैं। जहाँ तक विश्वासी गैर यहूदियों का प्रश्न है, हमने पत्र लिखकर अपना यह निर्णय दिया है कि वे देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त गला घोटे हुए पशुओं के मांस और व्यभिचार से परहेज करें। दूसरे दिन पौलुस उन व्यक्तियों को ले गया। उनके साथ शुद्धिकरण की रीति पूरी करने के बाद उसने मंदिर में प्रवेश किया तथा यह सूचित किया कि किस तिथि को शुद्धिकरण की अवधि पूरी होगी और उनमें प्रत्येक के लिए भेंट चढ़ाई जाएगी। पौलुस की गिरफ्तारी। 7 दिन की अवधि पूरी होने पर थी कि एशिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर उन लोगों को उकसाया। वे उसे पकड़कर चिल्लाते रहे, इस्राएली भाइयों, दौड़िए आइए, यह वही व्यक्ति है जो सब जगह सब लोगों में ऐसी शिक्षा का प्रचार करता है जो हमारे राष्ट्र, हमारी संहिता और इस मंदिर के विरुद्ध है। यही नहीं, इसने यूनानियों को मंदिर में ले आकर इस पवित्र स्थान को भ्रष्ट कर दिया। वे एफेसी त्रोफिमुस को पौलुस के साथ नगर में देख चुके थे और यह समझ रहे थे कि पौलुस उसे मंदिर ले आया था। सारे शहर में खलबली मच गई और लोग चारों ओर से दौड़ते हुए एकत्र हो गए। वे पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर खींच लाए और मंदिर के फाटक तुरंत बंद कर दिए गए। वे पौलुस का वध करना चाहते ही थे कि पलटन के कप्तान को सूचना मिली कि समस्त यरूशलेम में उपद्रव मचा हुआ है। वह तुरंत सैनिकों तथा शतपतियों को लेकर भीड़ में दौड़ पड़ा। जब लोगों ने कप्तान तथा सैनिकों को देखा तो उन्होंने पौलुस को पीटना बंद कर दिया। कप्तान ने निकट आकर पौलुस को गिरफ्तार कर लिया और उसे 2 बेड़ियों से बांधने का आदेश दिया। तब उसने पूछा कि यह कौन है और इसने क्या किया है। भीड़ में कोई कुछ चिल्ला रहा था तो कोई कुछ। शोरगुल के मारे कप्तान निश्चित रूप से कुछ नहीं जान सका, इसलिए उसने पौलुस को छानवी ले जाने का आदेश दिया। जब पौलुस सीढ़ियों तक आ गया था तो भीड़ की रेल पेल के कारण सैनिकों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा। भीड़ की भीड़ मारो मारो चिल्लाते हुए पीछे पीछे आ रही थी। जब सैनिक पौलुस को छावनी के अंदर ले जा रहे थे तो उसने कप्तान से कहा, क्या आपसे कुछ कहने की आज्ञा है? उसने उत्तर दिया, क्या तुम यूनानी भाषा जानते हो? तो तुम वह मिस्री नहीं हो जिसने कुछ समय पहले विद्रोह किया और जो 4000 हत्यारों को मरुभूमि ले गया था? पौलुस ने कहा, मैं यहूदी और तारसुस का नागरिक हूँ। तारसुस किलिकिया प्रांत का प्रसिद्ध नगर है। मेरा निवेदन यह है कि आप मुझे भीड़ को संबोधित करने की अनुमति दें। अनुमति मिलने पर पौलुस ने इस सीढ़ियों पर खड़ा होकर हाथ से लोगों को चुप रहने के लिए संकेत किया।
जब सब चुप हो गए तो पौलुस ने उन्हें इब्रानी भाषा में संबोधित किया।